नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरके सेंटर 2.0 में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन कैसे होता है। जो सूत्र है हमारा वो है वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान वी प्लस वन अपान यू। ये कैसे हम लोग निकालेंगे अवतल दर्पण के लिए, इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेडिंग में, जो हेडिंग होगी हमारी उसको लिखेंगे कि अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे अवतल दर्पण। यह हमारा अवतल दर्पण होगा। यह मुख्य अक्ष, यहाँ जो ध्रुव होगी इस ध्रुव को हम P न मान करके O मानते हैं। O फॉर ओरिजिन। यहाँ पे हम मान लेंगे कि यह F है यानी दर्पण का फोकस, और यहाँ पे है वक्रता केंद्र C है। और इसी जगह कहीं ना कहीं एक वस्तु हम रख रहे हैं, यह वस्तु हमारी है AB। वस्तु बिंदु ए से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद मुख्य फोकस से होकर जाएगी, तथा चलने वाली प्रकाश की दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र को यहाँ मान लेंगे, और ये जाएगी, टकराएगी, यानी जाएगी जैसे ही वैसे ही ये वापस चली आएगी, यानी उसी माध्यम से वापस चली आएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को यहाँ काटेंगे, जहाँ पे इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और यह जो बनेगा इसे हम बी डैश ए डैश यानी ए डैश बी डैश रख लेते हैं। और यहाँ से जो यह काटेगी जिस बिंदु पर दर्पण को, हम इसे M, और इसी जगह से एक हम लंब डाल देते हैं। यह लंब पड़ेगा लगभग यहाँ, हम इसको नाम दे देते हैं N। यह हमारा फिगर होगा। किसके लिए होगा? सूत्र के लिए। वो सूत्र है वन अपान एफ इज इक्वल टू वन अपान बी प्लस वन अपान यू। ये कैसे आएगा इसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि जो हमने यह M और N को मिलाया है, क्या यह वस्तु के बराबर होगा? यानी कि लिखेंगे चित्र में AB इज इक्वल टू MN, यानी जो AB होगा वह MN के बराबर होगा। अतः त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज B डैश A डैश C में, यानी त्रिभुज कौन सा? BAC, यानी यह, इसकी बात हो रही है, यानी यह त्रिभुज यहां से यहां तक, और उसके बाद B डैश A डैश C, यानी B डैश यानी यह वाला और ये वाला, ये इसकी बात हो रही है। में क्या होगा कि यह दोनों के दोनों भुजा बराबर होगी और दोनों कोण भी बराबर होंगे, और यह एक 90 अंश का बनेगा। सेम यहाँ भी वही होगा कि यह जो होगा यह 90 अंश का होगा, यह कोण बराबर होगा, और यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी। तब कोण ABC, यानी ABC बराबर कोण A1 B1C, यानी AB, यानी यह क्या होगा? 90 अंश का, और यहां से A और B क्या होगा? लिखेंगे कि यह समकोण होंगे। क्या होंगे? तो समकोण होंगे। और कोण BCA बराबर कोण B1CA1, यानी कि BCA, यानी यह कोण की बात हो रही है, यह कोण, और यहां से देखेंगे तो B1CA1, यानी यह कोण। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभूमिक कोण होंगे। क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण।
या शीर्षाभुंग कोण होंगे। अतः ये दोनों जो त्रिभुज होंगे ये समरूप त्रिभुज होंगे। समरूप, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी जिसके दो कोण और दो भुजा आपस में बराबर होते हैं उसे हम समरूप त्रिभुज कहते हैं। तो समरूप त्रिभुज से या नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से क्या होगा कि जो AB होगा वो हमारा A डैश B डैश के बराबर, यानी AB बटा A डैश B डैश लिखेंगे। उसी तरीके से यहां से BC बटा के B1C लिखेंगे। त्रिभुज, अब यहाँ पे एक और त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, यानी यह जो हमने लंब डाला है यह त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। इसी जगह से यह त्रिभुज कुछ ऐसा बनेगा, यानी यह इसकी भुजा इस भुजा के बराबर है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यह कोण और यह कोण और यह कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। अतः त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A1B1F में क्या होगा, तब कोण MNF बराबर कोण A डैश B डैश F एवं कोण MFN, यानी कि कोण कौन सी बात हो रही है, MFN यानी यह कोण, ठीक है। उसी तरीके से हम यहां लेंगे कि A1 बराबर कोण A1FB1, यानी A1FB1। अतः फिर यहां से लिखेंगे हम, अतः समरूप त्रिभुज के नियम से, समरूप त्रिभुज के नियम से अगर लगाएंगे तो जो यहां पे है यानी कि MN अपॉन A डैश B डैश बराबर NF बटा B1F, या FN कर सकते हैं या NF लिख सकते हैं, FN। अतः अगर हम ध्यान दें तो जो MN और A1B1 है क्या उसी के बराबर यहाँ है, देखिए AB बटा के BC बटा B1, यानी जो AB है हम वहां पे यहाँ पे माने हैं, AB बटा के क्या रखेंगे MN अपॉन AB, तो हम यहां से रख सकते हैं। अतः MN बटा के A1B1 बराबर AB बटा के A1B1, क्यों, क्योंकि हमने माना है कि AB बराबर क्या है MN, क्योंकि AB की जो दूरी है लंबाई है वही क्या है MN की है, तो हमने यहां से रखा। तो यहां से ध्यान देंगे कि जो हमारा MN है उसकी जगह AB और AB होगा, AB बटा के A1B1 होगा, तो क्या हम यहां से लिख सकते हैं MN की जगह हम क्या रखेंगे BC, यानी BC बटा के B1C बराबर FN अपॉन B1F, यह हमने रखा। अतः चूंकि यदि अगर हम ये ध्यान दें कि अगर जो n हो, अगर MN की जो बीच की दूरी हो अगर वो छोटा हो जाए तो छोटा होने का मतलब जो n है वो O के बराबर हो जाएगा, यानी ये समीप आ जाएगा। तो
उस कंडीशन में हम यदि लिखेंगे कि एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, एन ओ, एन ओ, ठीक है। एफ एन बराबर क्या हो जाएगा, एफ ओ होगा, सॉरी जहां एन है वहां क्या हो जाएगा, एफ एन की जगह हमारा एफ ओ हो जाएगा। तब इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। तब BC बटा के B1C बराबर हम एफ एन की जगह क्या रखेंगे, एफ ओ अपॉन B1F, अथवा BC को हम लिख सकते हैं PB माइनस PC बटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं B1C को कि PC माइनस PB1। ये कैसे हुआ इसको समझते हैं। अगर हम BC को ध्यान दीजिए तो यहां से B था, सॉरी ये BC जो है, यह BC को पूरी यहां से दूरी है, यह दूरी सिर्फ यहां से यहां तक की है, वक्रता केंद्र से और वस्तु के बीच की दूरी है। लेकिन हमें क्या करना है, वस्तु की दूरी कहां से मापी जाती है, तो दर्पण के ध्रुव से। हमने ध्रुव को O मान रखा है, तो यहां से इसकी बीच की दूरी होगी। अब हम क्या करेंगे, पूरी जो दूरी है वह है हमारा O यानी BO, यानी BO है, लेकिन हम BO यहाँ रखेंगे, P की जगह P ही रख ले, सॉरी O ही रखते हैं, तो यहाँ हम O रखेंगे, जहां P है वहां O होगा। यानी O से B के बीच की दूरी हो गई, तो पूरी दूरी क्या है, OB है, यानी OB को हमने माइनस किया है, किसको, यहां से इसको किया है OC को, यानी OC को हमने माइनस कर दिया, यहां से OC को माइनस करेंगे तो हमारा BC निकल जाएगा। यानी पूरी दूरी क्या है, OB है, हमने OB में से किसको माइनस किया है, OC को माइनस कर दिया है। वही बात यहां से जो प्रतिबिंब के बीच की दूरी है वह हमारा OC है, सॉरी B1C है। देखिए यहाँ से B1C है, तो पूरी दूरी हम क्या लेंगे, OC को, OC में से क्या हमने घटा दिया, B1 OC, यानी B1O हमने घटा दिया है। उसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे PO को हम PO ही रहने देते हैं, बटे हम B1F को क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं O B1 माइनस FO। हम क्या रख सकते हैं, देखेंगे यहां से FO को हमने O4 रखा, लेकिन जो हमारा B1F है, यानी B1F यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी है, तो प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हमने B1 रखा, सॉरी B1O रखा। उस दूरी में से हमने OF को घटा दिया, यानी FO को घटा दिया, तो यहां से जो हमारा बनेगा, यहां से जो हमारी दूरी बनेगी उसको देखते हैं। OB के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, हम माइनस U से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि वस्तु की दूरी है और वस्तु की दूरी को हम माइनस O से प्रदर्शित करते हैं। माइनस OC के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र यानी R से, वक्रता केंद्र हम R से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र को हम R से प्रदर्शित करते हैं, और बटे OC को हम क्या लिख सकते हैं, फिर यहां से OC के बीच की दूरी हम लिखेंगे R माइनस OB1, O और B1 के बीच यानी प्रतिबिंब के बीच की दूरी को माइनस U से प्रदर्शित करते हैं, और यहां से हम माइनस R लिखेंगे, यहां से माइनस R, क्योंकि माइनस से भी जो चिन्ह होंगे वो माइनस में होगा। FO को जो बीच की दूरी होती है उसे हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं, माइनस स्मॉल f, और जो हमारा OB1 है उसे हम माइनस V से प्रदर्शित करेंगे, और यहां से जो बनेगा हमारा माइनस
यहां से माइनस एफ प्रदर्शित होगा। फिर से समझते हैं, ये माइनस आर है, क्यों आ रहा है यार, क्योंकि ओ यानी वक्रता केंद्र से, सॉरी दर्पण के दूर से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, तो इसलिए हमारा ये आर आ गया। अब देखते हैं आगे। अगर हम आर की जगह क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि आर इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2f, यानी जहां आर है वहां पे हम 2f रखेंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। तो अब यहां से लिखेंगे माइनस यू माइनस, और आर की जगह हम क्या रखेंगे, -2f बटे यहां से -2f माइनस यू नहीं होगा, यहां -v होगा। आगे लिखेंगे -f इज इक्वल टू -v -f। अब सभी का हम तिर्यक गुणा करते हैं, इसका इसमें और इसका इसके साथ। पहले हम देखेंगे तो -u, माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो +2f बटे यहां से -2f प्लस v, यहां से +v होगा, बराबर -f अपॉन -v प्लस f होगा। अब तिर्यक गुणा कर दें, आसान हो जाएगा, यानी इसका इसके साथ, यानी -u प्लस 2f का मल्टीप्लाई करेंगे हम -v प्लस f के साथ, बराबर -f का हम करेंगे -2f प्लस v से। -u का हम -v में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस uv होगा। -u का हम प्लस f के साथ करेंगे तो -uf होगा। प्लस 2f का हम -v के साथ करेंगे तो -2fv होगा। और 2f का अगर हम प्लस f के साथ करें तो यहां से हो जाएगा हमारा +2f² होगा। यहां से अगर हम बराबर करके -f का अंदर गुणा करते हैं तो यहां से ये हो जाएगा बराबर +2f², फिर उसके बाद होगा -fu होगा। क्यों, क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का और f में गुणा करेंगे तो 2f² हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस प्लस में करेंगे तो -fv हो जाएगा। अब सभी को मैं बराबर की इस तरफ लेकर चला आता हूं, सभी को जो बराबर की इस तरफ लेकर आऊंगा तो हमारा बनेगा uv माइनस uf -2fv प्लस 2f² -2f², क्योंकि ये बराबर के जब उस तरफ जाएगा यानी लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ से ये प्लस होगा fv बराबर 0। क्या हम 2f² से 2f² कैंसिल कर देंगे, क्योंकि माइनस प्लस के साथ कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ से बचेगा uv माइनस uf माइनस 2fv प्लस fv, ये हमारा बचेगा और बराबर बनेगा 0। अगर हम ये देखें कि यहां से भी 2f है, यहां से सिर्फ fv है, यहाँ भी fv है, तो हम क्या यहां से uv माइनस uf माइनस, देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ 2 है, 2 में से 1 घटेगा तो सिर्फ हमारा fb बचेगा और बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर के उस तरफ लेकर चले जाएंगे, यानी uv बराबर प्लस uf माइनस fv
और बराबर 0 होगा। सॉरी, यहाँ से भी ये प्लस होगा और 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बराबर को उस तरफ लेकर चला गया। यू एफ प्लस एफ बी। अब करेंगे क्या कि दोनों पक्षों में, यानी कि दोनों पक्षों में लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ, दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, दोनों पक्षों में अगर हम भाग दे रहे हैं तो क्या बनेगा हमारा? भाग देने पे जो बनेगा हमारा, यहां से बनेगा यू वी बराबर यू एफ प्लस एफ बी। दोनों पक्षों में हम यू वी एफ से भाग कर दें, यू वी एफ, यहां से भी यू वी एफ से जब भाग देंगे तो क्या, यहां से u कटा, v से v कटा, यहां से u कटा, f से f कटा, यहां से f से f कटा, v से v कटा। तो यहां से क्या बचा ऊपर से 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। ये होगा हमारा अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। आप इसे एक दो बार देखिएगा, जहां नहीं समझ में आ रहा वीडियो को रोक कर देखिएगा, कहाँ पे क्या हो रही है, कैसे हो रहा है उसको देखिएगा। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें।